पार्ट 2 की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत बहुत ईजी है, हम करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस गिवन है, उसको स्टडी करते हैं, हमको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ फॉलो हो रही है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उसके बाद उसको सिर्फ नेक्स्ट नंबर बताना है, एक नंबर आगे का बताना है खाली। क्या लिखा है देखो, 3, 6, 9, 10, आपको क्लियर दिख रहा है, ये 3 की टेबल चल रही है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, नेक्स्ट नंबर पूछा है, क्या आएगा, 3 5 15, ये हो गया आपका आंसर। देखा इतना सिंपल है। वॉट शेप कम्स नेक्स्ट, आपको दिख रहा है ये शेप सीक्वेंस चल रहा है ना, जो नंबर चलता है तो नंबर सीक्वेंस कहते हैं, शेप का पैटर्न चल रहा है तो शेप सीक्वेंस कहते हैं। क्या चल रहा है, एक सर्कल ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल, तो नेक्स्ट क्या है आपका, सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, बहुत इजी। कंटिन्यू द पैटर्न, अब देखो इसने ये नहीं पूछा कि नेक्स्ट नंबर क्या है, इसने कहा पैटर्न कंटिन्यू करो, यानी कम से कम आप 2-3 नंबर और लिखोगे आगे, ये ध्यान रखना। 2 4 6 इवन नंबर चल रहे हैं, 2 4 6, तो क्या आएगा आपका 6 के आगे 8 10 12 14, आप फिर ऐसे कर सकते हो एंड सो ऑन। आप सिर्फ 8 लिख के मत छोड़ना, क्योंकि उसमें लिखा है कंटिन्यू द पैटर्न, पैटर्न कंटिन्यू करें, तो आप उसको थोड़ा सा 2-3 नंबर लिख के फिर आप इसे डैश 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 कर सकते हो कि एंड सो ऑन, इवन नंबर की सीरीज थी, क्लियर। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, सिर्फ नेक्स्ट नंबर पूछा, यानी एक आगे का नंबर निकालेंगे, 1 फिर 2 4 8, अब ये कौन सा सीक्वेंस है, इसमें क्या बन रहा है, 1 फिर 2 है, यानी क्या हो रहा है, जो फर्स्ट नंबर है उसका डबल, डबल यानी ट्वाइस, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो नेक्स्ट नंबर क्या हुआ, 8 का डबल, 8 का डबल यानी 8 का ट्वाइस क्या हुआ, 8 2 जा 16, सिंपल। व्हाट कम्स नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट यानी एक ही बात है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, आपको पैटर्न नहीं बनाना, सिर्फ नेक्स्ट नंबर निकालना है, 5 10 15। सिमिलरली लाइक क्वेश्चन नंबर 1, 3 की टेबल लग रही थी, ये कौन सी टेबल लग रही है, 5 की, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, नेक्स्ट नंबर क्या हो गया आपका, 5 4 जा 20, फिनिश। यस, वेरी शॉर्ट फिनिश कर लिया अब हमने, हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रूल, आपको इसके अंदर सिर्फ रूल बताना है। देखो 5 10 15 20, क्लियर दिख रहा है, 5 की टेबल लग रही है, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 से 15, 5 4 20, तो रूल क्या हो गया, आपको रूल लिखना है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 5, ये लिखना है। सेकंड 2 6 10 14, अभी 2 की टेबल तो है नहीं, अब इसका सीक्वेंस अभी, लेकिन ये सीक्वेंस तो है, नंबर सीक्वेंस, अब पैटर्न है, जब देखो दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 2 और 6 में कितना डिफरेंस है, 4 का, 6 और 10 में कितना डिफरेंस है, 4 का, इसमें भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, यानी आपका जो दो नेक्स्ट टर्म आएगी वो भी क्या होगी, 4 का डिफरेंस है, नहीं 14 के बाद क्या आता, 18 आता, लेकिन आपको सिर्फ रूल बताना है, लिखना नहीं है आपको सिर्फ रूल, तो आप लिखो रूल क्या है, डिफरेंस, आप डिफरेंस शॉर्ट में लिख दो, डिफरेंस ऑफ 4 बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, हर 2 नंबर के बीच में आपका 4 का डिफरेंस है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अब आपको इसमें रूल नहीं बताना है, आपको रूल अपने दिमाग में रखना है क्या रूल है, और उसके आपको बाद में नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, 3 8 13 18, ये 3 की टेबल तो है नहीं, वही देखो इससे निकालो 3 और इसकी रिस्पेक्ट कितना है 5 का, इसमें भी कितना आ रहा है 5 का, इसमें भी कितना है 5 का, यानी जो आगे की टर्म होगी उसमें आप ये करो, 3 में 5 ऐड करा तो 8 आ रहा है ना, तो 13 और 5 ऐड कर 18, 18 में 5 ऐड करो, प्लस करो यानी 23, 23 में 5 ऐड करा 28, 28 में 5 ऐड करा 33, ये होगी आपकी नेक्स्ट टर्म। 10 20 30 40, नेक्स्ट टर्म इजी है, 10 का डिफरेंस है 50 60 70, 10 का डिफरेंस है आपका, ये 4 की टेबल है, 4 1 से 4, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 4 4 से 16, तो क्या हो जाएगा 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 7 से 28, ये हो गया आपका आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन, गिव द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर सीक्वेंस, एक नंबर सीक्वेंस गिवन है जो 3 की टेबल है, आपको इसको पिक्चर फॉर्म में बनाना है, तो हम सर्कल के बनाएंगे, बहुत सिंपल, पहले 3 है, सर्कल्स कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है,
3 सर्कल हो गए। 6 करना है तो 3 तो पहले बनेगा ही बनेगा, इसके नीचे कर दो 4 5 6, ठीक है। अब 9 करना है तो पहले 6 जितना तो बनाओ, फिर 7 8 9 हो गया 9 का। 12 करना है तो 9 तो पहले बनेंगी, फिर 10 11 12। बहुत सिंपल। 15 होता तो क्या इतना बनता और 3 सर्कल आ जाते, सिंपल है। इस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 9 आपका दोनों होता है, एक ऑड नंबर भी होता है, 9 ऑड नंबर ही है और एक स्क्वायर नंबर भी है। अब दोनों की पिक्चर्स बनानी है। एक बार 9 को ऑड नंबर में लेना है और 9 स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर मतलब क्योंकि किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 3 जा, ठीक है। पहले हम ऑड की पिक्चर बना लेते हैं। ऑड है तो क्या करना है, इसका जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन रहता है वो सबसे इजी क्या करो, आप 9 को ना बढ़ा दो, मतलब जैसे 10 कर दो अपने माइंड में। 10 का हाफ क्या होता है 5 5, तो ऐसे करो 1 2 3 4 5 5 और फिर इसके ऊपर 9 आ जाएगा, 6 7 8 9, एक बचेगा, ये हो गया 9, ठीक है। ऑड का करना है तो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करा तो ऐसे कर लिया। अब स्क्वायर में करना है 3 3 का 9 का, तो 3 3 से करा, क्या करना है आपको, नीचे 3 बनाओ, यहाँ पर भी 3 करो, हर लाइन को 3 कर दो, ये आपको बन गया 9 का। देखो हर लाइन में 3 हो जाएगा तो 3 3 जा 9, सिंपल। यस, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बोल रहे हैं विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सीक्वेंस मिलेगा जब आप ऑल द 2 सीक्वेंस, 2 का सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ऑल 2, यानी आपके हर नंबर 2 है। ऑल 2 का मतलब जैसे आपने ऑल वंस पढ़ा है 1 1 1 1, ऑल 2 का मतलब सारी नंबर 2 है। तो आपको मिलेगा क्या जब आप उसको ऐड करोगे और सीक्वेंस अप, यानी देखो जैसे पहले 2 लिया, आपका मतलब क्या होता है, जैसे ले लिए 2, अब उसमें अप करना है, नहीं आगे एक और पूरा एक एक 2 ऐड करते जाना है। अब ये है इसके आगे एंड सो ऑन। फर्स्ट नंबर 2 लिया, फिर 2 में एक और 2 ऐड करते जाना है, तो आपको क्या सीक्वेंस मिल रहा है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो आपको क्या मिल रहा है, वी गेट द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। आप लिख सकते हो वी गेट द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, सिंपल। इस विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स -1। अब पहले इवन नंबर्स की सीरीज लिख लो, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। पहले तो ये इवन नंबर की सीरीज हमने लिख दी। अब कंडीशन देखेंगे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कॉन्जिक्यूटिव नहीं बैक जो साथ में है, इसे क्या करना है, उनको ऐड करना है। जैसे 2 और 4 को लिया तो 4, फिर 4 और 6, ठीक है, फिर 4 और 6 हो गया, फिर 8 एंड 10, ऐसे ऐसे ही बढ़ाते जाना है। आगे होता तो क्या होता है 12 + 14, ऐसे चलता। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को ऐड करना है और -1 करना है, तो ब्रैकेट कर देते हैं और फिर -1 करना है, सो ऑन, ये चलती रहेगी सीरीज। तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, आप देखो जब 2 + 4 किया तो 6 हुआ, 6 - 1 किया तो 5 आया, 6 + 4 10, 10 - 1 9, 10 + 8 18, 18 - 1 किया तो 18 नहीं, 2 + 4 4 + 6, यहाँ 6 + 8 आएगा, अरे 8 + 10, ठीक है, 8 + 10 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेना है ना। फिर 6 + 8 14, 14 - 1 13, 18 18 - 1 17। आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है 5 9 13 17। तो कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, जहाँ हर टर्म के बीच में डिफरेंस 4 है। आपको लिखना है वी गेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose difference is 4। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है आपका 4 का आ रहा है। Yes, what is the fourth shape in the pattern? पैटर्न क्या लेना है कि when we start with a triangle, हम ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार ऊपर हेडिंग डालो शेप, शेप लेनी है और साइड्स लेनी है। शेप और साइड आपका क्वेश्चन है। और शेप किससे स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राइंगल से। एक्चुअली रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ा होगा आपने। ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहा है और उसकी साइड कितनी थी 3,
ये कंडीशन है कि साइड 3 थी और ये ट्राइंगल है। आपको इसमें फोर्थ शेप बतानी है। अब आपको फोर्थ शेप बतानी है, मतलब ये फर्स्ट है, ठीक है, 3 पे साइड इंक्रीज करते जाना है, 4 5 6। आपको क्वेश्चन क्या पूछा, देखो फोर्थ शेप कौन सी होगी ये पूछा है, यानी यहाँ तक आपको लाना है। जो 6 साइड का फिगर होगा वो आपका आंसर होगा। 3 का साइड के फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4th को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5th को हम पेंटागन बोलते हैं, 6th का आया हेक्सागन, यानी आपका आंसर है ये। कौन सी शेप होगी फोर्थ शेप? फोर्थ शेप इज योर हेक्सागन। इस रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड घुमा फिरा के एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको पढ़ना बहुत ढंग से है, फिर आंसर देना है, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। इफ अ शेप सीक्वेंस स्टार्ट विद ट्राइंगल, रेगुलर पॉलीगॉन मैंने आपको पहले कहा 3 साइड से स्टार्ट होता है, 3 साइड का फिगर ट्राइंगल होता है, लेकिन अब इसमें देखो घुमा के पूछा क्या है कि एक साइड इंक्रीज होगी, वो होता ही है। 5th शेप जो होगी उसकी साइड्स कितनी होगी, हाउ मेनी साइड्स 5th शेप विल हैव। आप पहले बना लो शेप और साइड्स, ठीक है। अब आपको शेप और साइड करा आपने, मैंने आपको पहले कहा मिनिमम 3 से स्टार्ट होता है, फिर 3 के आगे बढ़ता जाएगा, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, साइड बढ़ती जाएगी। अब आपको नाम लिखना है, आपको पूछा है कि 5th शेप कौन सी होगी। पहले आप लिखो ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद आएगा आपको क्वाड्रिलेटरल, 5th आएगा आपको पेंटागन, 5 साइड का फिगर, 6 आपको हेक्सागन, ये हेप्टागन। अब हमें स्टॉप कहाँ पर होना है, उसने कहा 5th शेप, 5 साइड का फिगर नहीं पूछा, 5th शेप पूछी। ये आपकी फर्स्ट शेप थी, ये सेकंड शेप, ये थर्ड शेप, ये 4th शेप, ये 5th शेप। और 5th शेप को भी नाम नहीं पूछा है, नाम तो हेप्टागन हो जाता, नाम नहीं पूछा। उसने कहा उसकी जो फिगर होगा, जो शेप आपकी आएगी, जैसे हमारी आगे हेप्टागन हमने निकाल ली, उसकी साइड्स पूछिए। आपको आंसर लिखना है 7, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर? ये रेगुलर पॉलीगॉन का अगेन क्वेश्चन, आपको जब खाली साइड्स गिवन है, साइड्स का नेम बताना है। साइड्स 3 से स्टार्ट होती है, जैसे ट्राइंगल, मेरे साथ बोले हुए ट्राइंगल होगा, फिर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। लेकिन हमको जो साइड्स पूछी है उसी का पॉलीगॉन का नाम बताने का है, आंसर यही करना है। 3 साइड का फिगर आपका हो जाएगा ट्राइंगल, 6 का हो जाएगा हेक्सागन, 9 का नोनागन और 10 का डेकागन। बस ये नाम लिखना था और कुछ भी नहीं है, ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन 10 में क्या है आपका, नेक्स्ट 2 नंबर्स बताने, एक सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस देखो 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर मतलब 1 1 1 हो रहा है, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। आगे के 2 नंबर आपको समझ में आ गए, 4 4 16 है, तो फिर 5 5 यानी 25, फिर 6 6 36, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, व्हाट इज द 7th नंबर? 7th नंबर पूछा है, सीक्वेंस क्या है, 5 का टेबल है, देखो 5 10 15 20। वैसे तो डायरेक्ट आपको पता है 5 7 से करेंगे 35 आ जाएगा आंसर। जिसको अगर ये डायरेक्ट करना नहीं आता, आप देख लो, आप पूरा लिख लो, 5 10 15 20। 7th नंबर पूछा ना, ये कौन सा नंबर चल रहा है, 1 नंबर है, 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर तक हमको जाना है। तो 5 की टेबल लग रही है, 5 4 से 20 तक तो लिखा है, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, यानी 7 नंबर कौन सा आ गया आपका, 35। आपका आंसर था 35। आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी आ जाएगा 5 7 से 35। आप ऐसे करके नहीं लिखोगे, सीक्वेंस बना दोगे, फिर आप उसको हाईलाइट कर दोगे कि 7th नंबर इज 35, तो भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, पैटर्न आपको क्रिएट करना है, आपको बनाना है। कंडीशन गिवन है, ऐड 5 टू द प्रीवियस नंबर, यानी आपको 5 ऐड करते जाना है उस नंबर में। और किससे, वो नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विद 2। आपको गिवन है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 5 ऐड करते जाओ। 2 में 5 ऐड करा, क्या बना 7, ठीक है ना, मैं +5 करते जाना है, ये कंडीशन है। फिर वापस से 5 ऐड करो, 7 में +5 करोगे तो क्या आएगा 12, फिर +5 करो, क्या आएगा 17, फिर +5 करो 22 एंड सो ऑन। बस ये पैटर्न आपको क्रिएट करके शो करना था। 5 ऐड करते गए तो जो आपकी सीरीज बन गई। ये 13th क्वेश्चन में पैटर्न आपको गिवन है 1 3 5 7। आपको 10th नंबर निकालना है। आपको देख के पता चल रहा है ये 10th नंबर है, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, 1 3 5 7।
ये और नंबर चल रहे हैं। ये कौन सा नंबर चल रहा है? 1 है, 2, 3, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको कौन सा निकालना है? 10। आप 10 तक पहले वो बना लो। यहाँ 6 आएगा, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10। यहाँ तक आना है आपको, ठीक है। अब और नंबर है, 7 के बाद क्या आएगा? 9, एक छोड़ के, फिर 11, 13, 15, 17, 19। आपको 10th नंबर, आपका आंसर हो गया 19। 10th नंबर आपको क्या हो गया? 19। यस, 14 क्वेश्चन में एक सीक्वेंस गिवन है, नंबर सीक्वेंस। आप खाली इसको रूल बताना है। देखिए पता चल रहा है 100, 90, 80, 70, यानी क्या रूल लग रहा है कि जो भी नेक्स्ट नंबर हो रहा है वो उसका पहले वाले नंबर से 10 कम है, ठीक है, 10 लेस है। तो रूल क्या लगेगा आपका? आपका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर इज 10 लेस देन प्रीवियस नंबर। ये आपका आंसर आ गया। खाली रूल ही पूछा आपको दिख रहा है कि 10 डिक्रीज होता जा रहा है, तो रूल क्या हो गया कि जो भी नेक्स्ट नंबर होगा यानी 60 आता। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10 लेस होगा देन प्रीवियस नंबर। जो भी अभी प्रीवियस नंबर होगा उसका 10 लेस हो जाएगा। एक स्टेयरकेस है, सीढ़ी है, इज बिल्ट वेयर ईच स्टेप इज मेड विद ब्लॉक्स। ब्लॉक्स लग रहे हैं और ब्लॉक्स का इंक्रीजिंग बाय 1। और हाउ मेनी ब्लॉक्स आर नीडेड फॉर द 6th स्टेप। यानी अगर फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th। आपको पूछा है 6 स्टेप तक। 6 स्टेप तक कितने ब्लॉक्स चाहिए? और वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग बाय 1, यानी 1 एक स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे एक ही ब्लॉक है, इंक्रीजिंग बाय 1 एक बढ़ाना है। तो 1 का आगे क्या? इंक्रीज कर 2, फिर एक बढ़ाओगे 3, एक बढ़ाओगे 4, एक बढ़ाओगे 5, आएगा 6। यानी आपका आंसर है ये 6 स्टेप पे कितने ब्लॉक्स लगेंगे? आपका आंसर आएगा 6 ब्लॉक्स। सिंपल।